students, we are going to solve review exercise of unit number 6. So the first one question is MCQ type question, यानी कि statement given होगी और उसके against 4 आंसर given होंगे. हमें correct option जो है उसको select करना होगा. So the first one statement of question number 1 is the value of tan inverse of 2 in radian. बहुत simple statement है. कहता है tan इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू बताएं, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है. आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू जब निकालते हैं तो वैल्यू आती है 63.43 डिग्री. लेकिन स्टेटमेंट में उसने साथ ही मेंशन किया है कि आपको ये वैल्यू बतानी है इन रेडियन, नॉट इन डिग्री. ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है डिग्री में. अब इसको रेडियन में कैसे करना है, तो आप जानते हैं कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें डिग्री में मेजरमेंट गिवन होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से. और आप ये भी जानते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि पाई एज इट इज़ रह जाए और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम सोल्व कर लें. लाइक दिस इज 63.43 है. इसको अगर मैं 180 पे डिवाइड करता हूँ और जो पाई है हम ये कोशिश करेंगे कि साथ रह जाए, तो फिर हमारा जो आंसर है वो आएगा. अच्छा, अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आता है 0.35 और साथ में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है. अब ये अगर आप ये देखें, ये वैल्यू देख लें, ए वैल्यू देख लें, बी वैल्यू देख लें, सी ऑप्शन देख लें, इनमें पाई तो गिवन है बट इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे इस आंसर के साथ मैच नहीं कर सकते. अगर मैं इसको फ्रैक्शन में भी करता हूँ तो ये पाई बाय 2, 3/2 पाई नहीं आ रहा, ये 1.11 पाई नहीं आ रहा, ये तो 0.3 पाई आ रहा है. इसका मतलब ये है कि पाई वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मैच नहीं हो रही है. ये ऑप्शन, इसको हम चेक करें, इस ऑप्शन में पाई नहीं है. तो फिर हम क्या करते हैं, हम भी ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें हम पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं. लाइक ये 63.43 एज इट इज, इसको 180 डिवाइड भी कर रहा है और पाई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी विच इज 3.1415. अब आप कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, 180 पे डिवाइड करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 1.1072. और इस फिगर को, इस वैल्यू को जब मैं राउंड करता हूँ तो इट विल बी 1.1 और ये वाला जो 0 है इस 7 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो नो यू मे सी दैट द रिजल्ट इज 1.11, यानी कि ये डी ऑप्शन के साथ मैच कर गया है. हमने tan इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 1.11. सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट वन स्टेटमेंट. नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है जी, इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स, वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड. अब देखिए बड़ी सिंपल सी जो है ये स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें उसने एक ट्रिक ये किया. ट्रिक क्या किया जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी आपको, एंगल भी दे दिया, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा था लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड. अब ये बात है कि अब अगर ये बात किसी स्टूडेंट को समझ आ गई कि वो पूछ क्या रहा है तो क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा. अब इसके लिए देखिए मैं ना यहाँ पर राइट ट्रायंगल ले रहा हूँ और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस उसने दे दिया, ये हाइपोटेनस है तो ये 13 यूनिट्स है. ये वाला एंगल है वो कह रहा है ये 30 डिग्री का है. अब पूछा क्या, द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट किसकी ऑपोजिट, इस एंगल की ऑपोजिट साइड. तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है. एक्चुअली ये साइड पूछ रहा है, तो ये साइड क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर. तो वो हमसे परपेंडिकुलर की लेंथ पूछ रहा है. तो यही ट्रिक था जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया. तो हम उसको आंसर बता सकते हैं कैसे जी, ये देखें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. सो साइन 30 की वैल्यू 0.5, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हाइपोटेनस है 13. 13 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ 13 जो है डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो गया. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 6.5 यूनिट्स. सो डियर स्टूडेंट्स मैं जस्ट आप लोगों को ऑप्शन टिक नहीं करवा रहा कि जी ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, इसकी सी ऑप्शन है. अगर जस्ट ऑप्शन की आंसर, अगर जस्ट आंसर आपने देखने हैं वो की बुक अवेलेबल है, बुक के लास्ट में भी आंसर गिवन है. मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो 100% डेवलप हो सके. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है. A person standing 50 meter away from a building sees the top of the building at the angle of elevation 45 degree. Very simple students. हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है, याद रखा करें अगर हाइट की बात करें, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ क्लिफ, हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट, तो एक्चुअली ये हमारे पास मैक्सिमम केसेस में वो परपेंडिकुलर ही पूछ रहा होता है. ये देखें ना, अगर इसको भी हम राइट एंगल के सिनेरियो में देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के, तो कहता है ये एक पर्सन है, ये डियर स्टूडेंट्स एक बिल्डिंग है ये, और कहता है ये 50 मीटर अवे ये पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी 50 मीटर अवे खड़ा है और ये बिल्डिंग की टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये टॉप से जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है
5 डिग्री का, बट वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। भाई ये हमें निकालना है, वही बात परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर और बेस? परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan theta. So it will be tan of 45 degree is equal to perpendicular over base. So tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है और बेस यहाँ पे 50 है, 50 इधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया 50 मीटर के। तो ये ऑप्शन देख लें अगर तो 50 मीटर ऑप्शन गिवन है और बिल्कुल अल्फा ऑप्शन यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जी। फोर्थ स्टेटमेंट है सीकेंस स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स से मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम ये बात जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और वो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी डियर स्टूडेंट्स? पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने डिस्कस की हुई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर देखें मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इस साइड पे लेके आता हूं तो इट विल बी माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो क्या बना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यही वो हमसे पूछ रहा है। तो ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो फिर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 है साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके नो प्रॉब्लम। हम जानते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा जब अदर साइड पे जाएगा तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस आप वैल्यू पुट करें 1 एज इट इज माइनस भी एज इट इज। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा जी 1 माइनस 9/25। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 25 को 1 पे डिवाइड किया 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 9। ले जी कोस स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कोस स्क्वायर थीटा चल रहा था, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 16/25। अब हमें कोस थीटा नहीं निकालना था, कोस स्क्वायर थीटा निकालना था, तो बस ये हमारे पास 16/25 ऑप्शन आ गई है। तो ये जो सी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 है जी। और रेडियन में एक मेजरमेंट गिवन है और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। नो प्रॉब्लम कर देते हैं जी। हमें पता है जी ये है 5/24 पाई, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में करना है तो क्या करें जी 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें। पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 24 पर डिवाइड करें, आपके पास ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज 37.5 डिग्री। ये वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी डिग्री में मेजरमेंट गिवन है, इसको रेडियन में करना है। तो अब कैसे करेंगे ये देखें जरा। अभी प्रीवियस क्या किया हमने, रेडियन था, रेडियन से डिग्री में गए तो 180/पाई से मल्टीप्लाई किया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। अच्छा अब देखें तमाम ऑप्शंस में पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब पाई को तो हम एज इट इज रहने देंगे। एक्चुअली हमें 292.5 को डिवाइड करना है 180 पे। भाई कैलकुलेटर पकड़ें, वेरी सिंपल। 292.5 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 1.625। साथ में पाई जो है वो एज इट इज रहेगा। तो फिर डी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे कि ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। अच्छा जी देखना पड़ेगा जी। ये है कोस पाई/2 क्या होता है, पाई/2 एक्चुअली 90 है जी। 90 अगर डिग्री में करूं तो 90 डिग्री है, रेडियन में करूं तो पाई/2 है। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बिल्कुल ये ठीक लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये रिलेशन होता है। याद करें एक्सरसाइज में जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक इट वाज द एक्सरसाइज 6.2 में जी हमने इसको डिस्कस किया था। तो वहां पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमने देखा था कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है। अच्छा अब ये बी ऑप्शन देखते हैं, ये तो करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वैसे बाकी ऑप्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
ये जी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बिल्कुल नहीं। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू secant थीटा, नहीं। cos 90 माइनस थीटा, नो नो नो। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और अगर ये sin 90 माइनस थीटा होता तो ये cos थीटा के इक्वल होता। क्लियर? सो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ही सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है, sin 60 की वैल्यू निकालनी है। मुझे आप लोगों को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। sin 60 इज इक्वल टू स्केयर रूट 3/2। टेबल बनाना मैंने आप लोगों को बताया होगा कि कैसे आप टेबल बनाते हैं और टेबल की वजह से वैल्यू बता देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ना, ऑप्शन में जो वैल्यूज गिवन है ये टेबल वाली वैल्यूज ही गिवन है। तो यहाँ पे मे बी कैलकुलेटर आपको हेल्प नहीं करेगा कि जी आप sin 60 के अगर वैसे वैल्यू निकालते हैं, तो फिर ये टेबल वाली वैल्यू ही आपको हेल्प करेगी। ऑप्शन में टेबल वाली वैल्यू गिवन है। लास्ट एमसीक्यू है जी। स्टेटमेंट है cos स्क्वायर ऑफ 100 पाई प्लस sin स्क्वायर ऑफ 100 पाई इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, अब हमने ये आइडेंटिटी देखें, ये हमने यूज की है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा पहले लिख लें, cos स्क्वायर थीटा बाद में लिख लें, दोनों प्लस के साइन के साथ है, नो प्रॉब्लम। दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, ये भी तो 1 के इक्वल है। एंगल अगर दोनों में सेम है तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वो 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखें, cos स्क्वायर ऑफ 100 पाई sin स्क्वायर ऑफ 100 पाई ये किसके इक्वल आएगा डियर स्टूडेंट्स? ये 1 के ही इक्वल आएगा। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।